आमिर ज़िया साहब, जो आप गुफ्तगू, आपको मेरी अगर आवाज़ आ रही हो आमिर ज़िया साहब, ये दयाई साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और ये बात फैक्चुअल है कि इमरान खान साहब ने दो आर्मी चीज़ को गद्दार कहा, और ये एक बड़ी सेंसिटिव लाइन है। किसी भी फौजी अफसर के लिए, किसी भी फौजी सोल्जर के लिए उसे गद्दार कहा जाए, और बिल्कुल बरमला झूठ कहा, मतलब गद्दारी कुछ और चीज़ है, ये कुछ और मामला था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो इमरान खान के साथ हो रही है, फिर उसमें ताज्जुब क्यों है? जो उन्होंने किया वो तो नवाज शरीफ ने कभी नहीं किया। नवाज शरीफ ने ठीक है मुशर्रफ साहब को तख्ते से उल्टाया होगा, एंटी एस्टैब्लिशमेंट होगा, गद्दार तो नहीं कहा ना, अवाम को खिलाफ तो नहीं किया। तो जो इमरान खान के साथ हो रही है उसमें ताज्जुब क्यों है? फिर टिट फॉर टैट है सर, ये तो बात ये है। आमिर ज़िया साहब जी, मैं ये अर्ज़ कह रहा था कि देखिए मुशर्रफ साहब को भी बाकायदा मतलब गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। तो हमारे यहाँ मैं फिर वही उसी बात को दोहराऊंगा। हाँ, ये आपका पॉइंट जो है, ऐसी जमातें हालांकि फ़ायदा भी उठाती हैं, आप मुझे बताएं ना, अभी ये लतीफ़ साहब कह रहे थे कि जी नून लीग ने कुछ भी 90 के अंदर किस तरह से आए थे इक़्तिदार में, उसके बाद जब बेनज़ीर को हटाया गया था 96 के अंदर, तो 97 में कैसे इक़्तिदार में आए थे। तो बात यह कि हमेशा फैसिलिटेट किया गया। मैं इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के सबसे प्यारे लाडले जो बच्चे हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, कि लड़ते भी हैं लेकिन उनको माफ़ी मिल जाती है और किसी को नहीं मिली। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी कैरियर का आगाज़ जो था यूब खान से किया था, लेकिन जब वो रॉन्ग साइड पर आए तो फिर रॉन्ग साइड पर रहे। इमरान खान आज जेल में और उनको बिल्कुल माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का ये सहर है कि वो हर मरतबा मतलब इस्टेब्लिशमेंट से और फिर जनाब मना भी लेते हैं। तो ये बड़ा मतलब है क्रेडिट प्यारे बच्चे इस्टेब्लिशमेंट के आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब हैं और उनको माफी मिल जाती है। कामरान मुझे एक बात करने दे, कामरान मुझे एक बात करने चाहिए, सबसे चाहिए कामरान। मैं हकीकत है कई दफ़ा आमिर ज़िया साहब कई दफ़ा बहुत ही एक जिसको कहना चाहिए कि ख़ास एंगल से बातें करते हैं, मुझे अफसोस होता है। मुझे सिर्फ इनसे ये पूछना है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद यानी कि मोहम्मद अली बोगरा से लेके आज है शहबाज शरीफ तक कौन सा वज़ीर आज़म है जिसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं लाई? क्या मोहम्मद अली बोगरा को नहीं लाई थी, मोहम्मद अली को नहीं लाई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं लाई थी, जुनेजा को नहीं लाई थी? कौन सा एक बता दे कि इमरान खान को नहीं लाई थी, अनवारुल हक काकड़ को नहीं लाई थी? आपके 36 वज़ीर आज़म हैं सवाल पहली बात मुकम्मल कर। नहीं मैं एक बंदे को क्विकली नहीं, असल बात यह कि सिंगल आउट करके ऐसा कहना कि जैसे बाजवा ने बड़े स्थान किए। बाजवा नवाज शरीफ को जेल में रख के वो पागल हो रहा था, उसको पता होता है कि इमरान खान जेल में हो या नवाज शरीफ जेल में हो, शाहजाद जेल में हो, तो एक जान जो है ना नेजी के। आमिर साहब क्विकली रिस्पॉन्ड करें, फिर मैंने मियां साहब को जाना है सर, ऐसा बहुत लंबी बात हो गई है। कहने दें मुझे एक जुमला कहने दें। जी आमिर साहब, देखें यकीनन बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान जैसे मुमालिक में किरदार होता है, उसकी कोई ऑब्जेक्टिव वजूहात हैं, ऐसे ही नहीं हो गया। कुछ हमारी सियासी जमातों की कमजोरियां हैं, सियासतदानों की कमजोरियां हैं, लेकिन जो वाहिद सियासतदान जिनको 3 मरतबा जो है वो इस बात में नहीं है, वो तो नवाज शरीफ साहब थे ना। बाकी सबको तो एक बार लाए, और वो तो चौथी मार भी आ रहे थे, वो तो अवाम ने रद्द कर दिया। तो सारे हैं, ये आप ऐसे कह रहे हैं, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई इंसाफ हो। सारे हैं, गलत नहीं कहता, सारे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से इमरान खान साहब आए या शहबाज शरीफ साहब आए। नवाज शरीफ साहब नहीं आए। मियां जावेद साहब फखर, ये तो फखर की बात है। नजर क्या है, मेरे सामने आरटीएस भी है, इलेक्शन भी है। सर पॉइंट आ गया। फर्क ये है, देखे हमारी फौज इज ऑलवेज अ पॉपुलर। सर मैं अब मियां जावेद साहब से दो हाथ कर लें। मियां जावेद साहब, हमारी फौज इज ऑलवेज अ पॉपुलर आर्मी, और इंशाल्लाह और माशाल्लाह अभी भी पॉपुलर है। इमरान खान साहब ने कोशिश ये की कि अब की दफ़ा लोगों के दिलों के अंदर फ़ौज को लेकर कड़वाहट घोली जाए। कामयाब भी हुए उसके अंदर, वो मैं ये नहीं कह रहा कि कामयाब नहीं हुए। उस कॉन्टेक्स्ट में अब इस्टेब्लिशमेंट का साथ किसी गवर्नमेंट के साथ हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत से लोग डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। अगर इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा आप लोग रहे तो उसमें बुरी बात क्या है? इस्टेब्लिशमेंट हमारी है, कोई हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है। नहीं, क्या मतलब नहीं? दो चीज़ें हैं। एक तो आमिर ज़िया साहब का मैं बात क्या करूं, फैज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने दबे लफ्ज़ों में एक बात कह ही दी, मुझे भी ये इतराज़ है आमिर ज़िया साहब से। मगर बात कामरान ये है कि इंडिया फ़ायदा उठाता है जब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर से बातें होती हैं, ये बात दुरुस्त है। मगर क्या जब भी हमने इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात की है तो हमने नाम लेके की है, हमने अदारा नहीं कहा। बदकिस्मती यह है कि 2 जनरल के इमरान खान अगर कहते हैं कि ये गद्दार हैं,
उन्होंने 2 जनरल को गद्दार नहीं कहा, उन्होंने पूरे अदारे को ब्लेम किया है। उन्होंने पूरे अदारे के खिलाफ कौम में नफरत जो है वो पैदा की है। हमने जब भी बात की है, हमने बाजवा साहब हों या फैज साहब आपने हों, मुशर्रफ साहब पे गद्दारी का केस कायम किया था कि नहीं किया था? मुशर्रफ साहब हों, आपने परवेज मुशर्रफ साहब पे गद्दारी केस कायम किया, फिर आपने उनको सजा दिलवाई। उस वक्त की अच्छा सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लेना। जी, क्या जी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 6 लगाने के लिए नहीं कहा था? और मेरे भाई तो आपने इनिशिएट किया ना, आपने इनिशिएट किया, आपने फौज के साबिक आर्मी चीफ को गद्दारी के केस में फ्रेम किया ना आपने। क्यों ना करते? तो मैं फिर कहता हूं कि गद्दारी के तो आप और इमरान खान में क्या फर्क है? मैं एक सेकंड, नहीं ना, बहुत फर्क है। मैं ये कहता हूं One of the most कि 2014 में decorated officers of ज़हीरुल Pakistan, इस्लाम परवेज साहब, मुशर्रफ साहब, एक सेकंड, बहुत एहसानात थे ज़हीरुल उनके। इस्लाम, इनको जरा आमर, एक मियां साहब सेकंड, कंप्लीट आमर कर ले जल्दी से, साहब, मियां साहब कंप्लीट कर ले। आप आमिर साहब को छोड़ दें, वो नहीं बोलेंगे, बोले आप। बात यह है कि लंदन में ज़हीरुल इस्लाम साहब, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, इमरान खान साहब, ताहरुल कादरी और परवेज लाई साहब, ये सारे साहबान इकट्ठे होके अदारे के खिलाफ और हुकूमत भाई वो तो गलत था ना, लेकिन आपने, आपको पता गद्दारी का मतलब क्या होता है? आपने मुशर्रफ साहब ने गद्दारी केस क्यों बनाया? एक सेकंड, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, वो थे ही गलत, ज़हीरुल इस्लाम साहब बिल्कुल गलत थे, आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे जो, मैं तो मान रहा हूं इसको। अच्छा, इसी तरह मेरे भाई, जब डिप्टी स्पीकर भाई मुशर्रफ ने आपके खिलाफ क्या साजिश की थी, चले मुझे बताएं आप। ज़हीरुल इस्लाम ने तो की थी मुबैना तौर पे, मुझे बताएं मुशर्रफ ने क्या साजिश की थी आपके खिलाफ? मुशर्रफ तो श्रीलंका गए हुए थे। अच्छा, साजिश किसने की थी? अच्छा एक सेकंड, 98 में आपको पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने वाला जो कौम का हीरो था, एटमी कुव्वत का तजर्बा करने वाला, उसको आप हाईजैकर बना रहे थे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो गद्दारी का रोना आप रो रहे हैं, मैं आमिर ज़िया और हफीजुल्लाह न्याई साहब रोए तो चलो समझ आता है, आपने तो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ के ऊपर गद्दारी का केस बनाया है भाई। क्यों ना बनाते? मैं तो कहता हूं इनके तो फिर इमरान खान में और आप में क्या फर्क है? वो भी गद्दारी की रेटरिक्स बोल रहा है। इस्लाम के खिलाफ क्यों नहीं बनना चाहिए? अच्छा भाई आमिर साहब कुछ कह रहे हैं, आपने 10 सेकंड ब्रेक से पहले। गद्दार नहीं कहता, मैं ये कहता, मुशर्रफ गद्दार नहीं था भाई। गद्दारी, मुशर्रफ, आपको गद्दारी की डेफिनेशन नहीं पता क्या है? मुशर्रफ गद्दार नहीं था।